दोस्तों, जमाना बहुत खराब है। किसी अनजान आदमी से जान पहचान करना, दोस्ती बढ़ाना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इज्जत के साथ साथ जान भी जा सकती है। इसी के मद्देनज़र मेरी कहानी बंदर नुमा इंसान पेश खिदमत है। कहानी काल्पनिक है। सुंदरी मंकी गार्डन में अपने प्रेमी राज के साथ मोहब्बत भरी मीठी मीठी बातों में मस्त थी। उसका प्रेमी राज उसकी जुल्फों से खेल रहा था। वृक्ष के ऊपर बंदर की टोली उछल कूद करने में मगन थी। अचानक सुंदरी की नज़र बंदर की उस जोड़ी पर जा पड़ी जो अपनी बंदरिया के साथ प्यार के खेल में मस्त था। इधर राज ने सुंदरी के साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़ की कि सुंदरी चीख पड़ी, नहीं राज, नहीं, ये सब नहीं होगा। तुम बंदर नहीं, इंसान हो। हमारा समाज, धर्म और कानून शादी से पहले इस बात की इजाजत नहीं देता। राज ने हंसकर कहा, पगली, इंसान तो बंदर का तरक्की याफ्ता रूप है। सुंदरी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तो बन जाओ जानवर, बन जाओ बंदर, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। सुंदरी के फलसफा के सामने राज की एक न चली। राज ने कान पकड़कर माफी मांग ली। मंकी गार्डन में सुंदरी और राज अपने हद के अंदर मिला करते थे, पर राज को सुंदरी का ये सीता सावित्री वाला रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। एक शाम मंकी गार्डन में सुंदरी राज का इंतजार कर रही थी। शाम का सूरज डूबने लगा तो सुंदरी का दिल धड़कने लगा। राज का कोई पता नहीं था और मौसम भी खराब था। बादल की गड़गड़ाहट ने अपना रंग दिखाया। आकाश फट पड़ा, वर्षा तेज हो गई। सुंदरी के कपड़े भीग गए। वह तेज तेज कदमों से घर की ओर लौट रही थी। उसी वक्त अचानक किसी ने जकड़ लिया। उसकी चीख निकल गई। एक बंदर नुमा इंसान ने उसे पकड़ लिया था। वो जोर जोर से राज राज चिल्लाई, पर सब बेकार। उस बंदर नुमा इंसान ने उसकी इज्जत का खून खून कर दिया। फिर वृक्ष के पीछे जाकर गायब हो गया। सुंदरी लुटी लुटाई घर पहुंची। वो अपनी छोटी बहन सपना के गले लगकर खूब रोई। सपना ने सुंदरी को दिलासा देते हुए कहा, दीदी चलो हम थाना जाकर उस अनजान बंदरनुमा इंसान के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं। उसी वक्त दरवाजा पर दस्तक हुई। सपना ने दरवाजा खोला। सामने राज था। सामने सपना को देखकर उसके होश उड़ गए। सपना को राज ने नहीं देखा था। एक खूबसूरत अप्सरा सामने थी। सारी बातें सुनकर राज ने कहा, मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ था। पहली बार अस्पताल से सीधे यहाँ आ रहा हूँ। चलो तुरंत थाना जाकर FIR करते हैं। उस बंदर नुमा इंसान को जरूर सजा मिलेगी। राज सुंदरी को लेकर थाना गया। सपना भी उसके साथ थी। थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए कहा, घबराओ नहीं, वो बंदर नुमा इंसान जरूर पकड़ा जाएगा। हादसा के बाद से सुंदरी की चिंता सपना को लेकर बढ़ गई थी। माता पिता की मौत के बाद सुंदरी ही उसकी सब कुछ थी। अब तो राज पर उसका भरोसा था। हादसा के बाद भी राज ने सुंदरी को अपनाने को तैयार था। सुंदरी ने राज से कहा, सपना अकेली घर में बैठी बैठी बोर होती है। उसे फिल्म वगैरह दिखा कर दिया करो। फिर क्या था, सपना अपने होने वाले जीजाजी राज के साथ इधर उधर सैर करने लगी। मंकी गार्डन जाना रोज का मामूल था। हादसा के बाद से सुंदरी घर से नहीं निकली थी। राज को पता था कि सपना अपनी दीदी सुंदरी से ज्यादा सख्त थी। एक दिन सपना मंकी गार्डन में राज का इंतजार कर रही थी। राज का फोन स्विच ऑफ था। शाम के 6:30 बजे थे। अंधेरा फैलने लगा। वह घर लौटने के लिए जैसे आगे बढ़ी, एक बंदर नुमा इंसान सामने आ गया। सपना जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ, पर सब बेकार। सपना का सपना टूट गया। वो तड़पती रही और वो बंदर नुमा इंसान बेखौफ उसकी इज्जत लूटता रहा। फिर झाड़ी पीछे जाकर गायब हो गया। सपना उठी, बोझल कदमों से लड़खड़ाते हुए घर पहुंची। घर में मातम छा गया। हाय रे किस्मत, बिना माँ बाप की दोनों अनाथ बेटी, दोनों बहन अपनी तकदीर पर आंसू बहा रही थी। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से थानेदार की आवाज थी, वो बंदरनुमा इंसान पकड़ा गया, तुरंत थाना आ जाओ।
शनाख्त करनी है। सपना और सुंदरी दोनों बहन थाना गई, देखा वो बंदर नुमा इंसान बंदर का मुखौटा पहने खड़ा था। इंस्पेक्टर ने मुखौटा हटाया, सुंदरी और सपना की एक साथ चीख निकल गई। वो बंदर नुमा इंसान कोई और नहीं, सुंदरी का प्रेमी राज था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।